आप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि ये बहुत ही कम रिस्की हो और फ्यूचर में ये रूल करे, तो आप सही वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बिजनेसेस के बारे में जो कि फ्यूचर में रूल करने वाले हैं, यानी कि बिजनेसेस दैट विल रूल इन फ्यूचर। तो सबसे पहला जो बिजनेस है वो है फूड बिजनेस का। फूड बिजनेस फॉरएवर बिजनेस है, क्योंकि खाना खाना कोई कभी नहीं छोड़ेगा और बाहर का खाना खाना भी किसी ने कभी नहीं छोड़ना। चाहे कितने भी इश्यूज हों, लोग जो हैं अच्छे खाने की तलाश बाहर करते हैं, क्योंकि घर पर जब मन उबता है तो लोग बाहर ही स्विच करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको भी किसी बिजनेस की शुरुआत करनी है तो फूड बिजनेस इंडस्ट्री जो है वो आपके लिए बेस्ट होगा। अब आप छोटे छोटे जॉइंट्स भी खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट्स भी खोल सकते हैं, लेकिन हम आपको ये दावा देते हैं कि ये बिजनेसेस जो हैं वो फॉरएवर चलने वाले हैं। हाँ, व्हाट यू नीड टू डू इज टू मेंटेन क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ। यानी कि अगर आप 50 रुपए में कुछ खाने के चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो 50 रुपए की वैल्यू रखनी चाहिए। यानी कि क्वांटिटी भी मैटर करता है, क्वालिटी भी मैटर करता है। तो फूड बिजनेस जो है वो पहला ऐसा बिजनेस सेक्टर है जो कि कभी कभी नहीं होगा, फ्यूचर में भी ये रूल करने ही वाला है। अगला सेक्टर है फार्मेसी सेक्टर। लोग बीमार पड़ते रहेंगे, लोग दवाइयां खाते रहेंगे, फ्रॉम देयर बर्थ टू डेथ। एक इंसान अपने जिंदगी में कितनी बार दवाइयां खाता है? आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। सर दुख रहा है, मुझे दवा चाहिए। तबीयत पता नहीं कैसा लग रहा है, कुछ भी कोई भी दवा खा लो। पेट में दर्द है, ORS पी लो। हम जो हैं दवाओं पे डिपेंडेंट हो चुके हैं और लोग इसका सेवन करते रहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं हॉस्पिटल्स और मेडिकल की चीज़ें बाकी जो हैं वो कैसे लिंक होती है इससे, तो फार्मेसी से ही दवाइयाँ उनकी भी जाती है। हॉस्पिटल्स में जो दवाइयाँ जाती है वो कौन सप्लाई करता है? वो एक फार्मेसी का शॉप ही देता है ना। सो दैट्स हाउ फार्मेसी इंडस्ट्री जो है वो एवरग्रीन बिजनेस में शामिल है। अब आप कोविड को ही ले लो। कोविड के बाद से लोग कितने सतर्क हो गए हैं और आने वाले दिनों में यानी कि फ्यूचर में बीमारियां आती रहेगी, बहुत सारे सिचुएशंस जो हैं वो चलते रहेंगे। कोविड के दिन में सिर्फ फूड और फार्मेसी इंडस्ट्री ही थी जो चल रही थी और उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। अगला जो सेक्टर है, अगला जो बिजनेस है वो है रेसिडेंशियल डेवलपमेंट। रोटी, कपड़ा, मकान। कहा जाता है कि सर्वाइवल के लिए बस इन्हीं 3 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। तो रोटी की बात हमने कर ली है, कपड़े की बात अगर आप कहें तो वो भी एक इंडस्ट्री है, बट मकान यानी कि रेसिडेंस, ये सब कुछ चाहिए। आने वाले दिनों में बहुत सारे फ्लैट्स, बहुत सारी ज़मीनों पर अपने अपने घर लोग बना रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके वो बना रहे हैं और ये बिजनेस जो है अभी भी बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर रहा है और फ्यूचर में भी ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। हो सकता है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स निकल जाएं, बहुत सारे इश्यूज़ हों आगे जाकर, और वो इशू बस यही हो सकती है कि आपके कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि आपके राइवल्स यहाँ पर ज़्यादा हो सकते हैं। बट ये इंडस्ट्री जो है ये फॉरएवर की इंडस्ट्री है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा कमाई देने वाली इंडस्ट्री है। अगला जो बिजनेस है वो है ट्रांसपोर्टेशन। लोग घूमना बंद नहीं करेंगे, लोगों को ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है और आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है, किसी बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी आपके लिए एक बेहतरीन आइडिया है। वो इसलिए कि आजकल लोग जो है प्रेफर करते हैं टू ट्रैवल बाय कार, बाय बाइक, और वो जो है पॉश वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। छोटी से छोटी जगहों का भी वो ट्रैवल करें तो वो कार या बाइक से करते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन सी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ आम जिंदगी में नहीं, फॉर गुड्स ट्रैवल, मतलब अगर आपको किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इतने सारे बिजनेसेस हैं, उनके सप्लाईज होते हैं, तो ये सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही जाता है। महाराष्ट्र का सामान हमें पटना में कैसे मिलता है, हमें बैंगलोर का सामान बिहार में कैसे मिल रहा है? बिकॉज ये जो है अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, एंड मोड क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसके अलावा वो कैसे बचेगा? उड़कर तो नहीं जा सकता ना। तो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप कार रेंटल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आइडिया होगा ये कि कार रेंटल्स या बाइक रेंटल्स आप प्रोवाइड करें, काफ़ी कमी होती है। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि बैंगलोर में जब भी मुझे वीकेंड पे कहीं घूमना होता है तो आई हैव टू बुक
द बाइक और द स्कूटी बिफोर थर्सडे, यानी कि मुझे अगर सैटरडे को लेना है तो मुझे 2-3 दिन पहले से इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बिजनेसेस नहीं हैं। बहुत कम जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बाइक जो है रेंट पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिमांड है बट यहाँ पर सप्लाई उतनी नहीं है। अगला जो सेक्टर है वो है होटल सेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि कोविड के टाइम पे होटल सेक्टर जो है वो नहीं चल पाया था। वो इसलिए नहीं चल पाया था क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, आगे भी सब कुछ नॉर्मल होगा, सभी चीज़ों का ऑल्टरनेटिव निकल चुका है। होटल इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमें कंफर्ट चाहिए। हम जब कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें एक ऐसा स्पेस चाहिए जो कि मेरे लिए काफ़ी ही रिलैक्सिंग हो सके। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो पुणे में रहते हैं, लोनावला जाते हैं बस टू स्टे एट होटल्स, क्योंकि होटल्स के एम्बियंस, होटल के कंफर्ट, होटल का खाना, एवरीथिंग इज डिफरेंट। जस्ट यू नीड टू मेंटेन इज द क्वालिटी। अगर आप एक अच्छी फैसिलिटी होटल में प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका ये सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा चलेगा और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज फैशन। फैशन तो हम सबके ज़ुबान पर होता है। अक्सर हम अपने क्लोथिंग में, अपने बिहेवियर में, अपने चीज़ों में फैशन की चीज़ें डालते हैं। अगर मैं थोड़ा सा स्टाइल से वॉक कर रही हूँ, दैट इज़ फैशन फॉर यू। अगर मैंने अपने कपड़े को थोड़ा सा डिज़ाइन किया, दैट इज़ फैशन फॉर यू। और फैशन कभी खत्म नहीं होने वाला है। आज किसी चीज़ का फैशन है तो कल किसी और चीज़ का फैशन होगा। अगर आप फैशन इंडस्ट्री में बिजनेस करते हैं तो ये डेफिनेटली वर्क करेगा। चाहे आप क्लोथिंग को चूज़ करें, चाहे आप घर के फैशन को चूज करें, फैशन इज एन इंडस्ट्री, उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है ये भी फ्यूचर में रूल करने वाला है। एंड द नेक्स्ट वन इज इवेंट मैनेजमेंट। आजकल तो लोगों को हर चीज सेलिब्रेट करनी होती है। 1 month एनिवर्सरी, 2 month एनिवर्सरी, 1 month किड्स बर्थडे, समथिंग लाइक दैट। एक मंथ की चीजें लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि दे वांट टू बी हैप्पी और कुछ नहीं है। और वो हैप्पीनेस आप फैला सकते हैं अगर आप इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी खोलते हैं। इवेंट मैनेजमेंट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू बर्थडेज और शादी और ऐसे छोटे छोटे ओकेजन्स। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह विजिट करते हैं और वहाँ पर मैनेज कौन करता है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। और इसकी सख्त ज़रूरत जो है मार्केट में है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अब काम से छुटकारा पाना चाहते हैं। यानी कि अगर मेरी शादी है तो मेरे घर वाले चाहेंगे कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हम हायर करें जो पूरी शादी को प्लान कर ले। यानी कि इसके अंडर वेडिंग प्लानिंग भी आता है। और मैं भी चाहूँगी कि अगर मेरे घर में किसी का बर्थडे है तो मैं बैठकर बलून ना फुलाऊं, कोई और कर ले यार, यानी कि किसी को हायर कर लेते हैं जो बलून फुला दे। तो दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड अ बिजनेस इन इवेंट मैनेजमेंट। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो मैंने आपको कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताया जो कि फ्यूचर में रूल करने वाले हैं। वो थे फूड बिजनेस, फार्मेसी, रेसिडेंशियल डेवलपमेंट, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, होटल, फैशन और इवेंट मैनेजमेंट। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। अगर आपको किसी भी बिजनेस की शुरुआत करनी है तो आप इनमें से कोई भी एक आइडिया पिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी आइडियाज चाहिए तो इस चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर बहुत सारे लोगों ने बिजनेस कर रखा है और वो आम इंसान को सिखा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी साझा कर अपना एक्सपीरियंस बताकर। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। थैंक यू सो मच।